हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बाइनरी एडिशन। ओके, इसमें हम जानेंगे कि बाइनरी एडिशन एंड बाइनरी सब्ट्रैक्शन रूल्स एंड टेबल क्या होती है, किस प्रकार हम करते हैं। हम इसमें क्वेश्चन भी जानेंगे कुछ। तो चलिए फर्स्टली हम इसकी टेबल देख लेते हैं, क्योंकि ये हमारी इंपॉर्टेंट होती है। इसके द्वारा हम क्वेश्चन में हेल्प होती है बहुत। तो यहाँ पर देखिए, हम जो चीज़ ऐड कर रहे होते हैं, यहाँ पर एडिड, एवरेज्ड, सम, कैरी, रिजल्ट। यहाँ पर सम, यहाँ पर इन दोनों को जोड़ के जो आता है ऐड करके वो लिखेंगे। यहाँ पर कैरी, जो हमारा जो कैरी होता है, जो बचता है, वो यहाँ टोटल रिजल्ट। ओके, ये एक तरीके से मैंने टेबल टाइप में बना ली है, उसे मैं समझा देती हूँ। जैसे ज़ीरो, ज़ीरो में हम ज़ीरो को ऐड करेंगे, ज़ीरो होगा। कैरी क्या बचेगा? ज़ीरो। अब ये हमारा क्या आया? रिजल्ट। यहाँ पर रिजल्ट क्या आया? ज़ीरो। ज़ीरो में जब हम वन को ऐड करेंगे, ज़ीरो में जब हम वन को ऐड करेंगे तो वन हो जाएगा। ओके, ये तो नॉर्मल ऐड जैसा ही है। ज़ीरो में हम जब वन को ऐड करेंगे वन हो जाएगा। कैरी हमारा कुछ बचा? बिल्कुल नहीं। यहाँ हमारा रिजल्ट क्या आ गया? वन। यहाँ पर हमारा टोटल रिजल्ट था वन, तो वन आ गया। अब हम वन में ज़ीरो को ऐड करेंगे, क्या होगा? वन। वन आ गया। कैरी कुछ नहीं, हमारा रिजल्ट क्या आया? टोटल, ये जो टोटल है यहाँ पर वन हो गया। अब मान लीजिए हमें वन में वन को, अब देखिए हम जो नॉर्मली ऐड करते हैं, वन में वन को जोड़ेंगे टू हो जाएगा। लेकिन हम ये बाइनरी में इस तरह प्रकार नहीं लिखेंगे। जब हम वन में वन को ऐड करेंगे तो हमारा बाइनरी में होगा ज़ीरो। जब यहाँ ज़ीरो होगा और हमारा ये वन में वन को ऐड करने के बाद ज़ीरो हो जाएगा, कैरी क्या आएगा? वन। यहाँ पर ये हमारा बाइनरी का रूल होता है कि जब हम वन में वन को ऐड करेंगे ज़ीरो होगा, कैरी वन आएगा। तो हम रिज़ल्ट क्या लिखेंगे? हमारा रिज़ल्ट क्या है? टोटल ज़ीरो। ये हम वन लिख देंगे आगे, ये हमारा कैरी है। ये 10 नहीं बोलेंगे हम इसे, वैसे तो दिखने में 10 है लेकिन ये 10 नहीं है, क्योंकि ये हमारा कैरी है ये। ओके, ये इस प्रकार जब हम ऐड करेंगे तो हमें ये टेबल याद रखनी है। ज़ीरो में ज़ीरो को जो ऐड करना है ज़ीरो, एंड ये इस प्रकार ये याद रखना है। वन में वन को ऐड करना है, ज़ीरो होगा। ओके, अब देख लेते हैं हम बाइनरी सब्ट्रैक्शन रूल। तो हम इसमें जब किसी भी क्वेश्चन को ऐड करने वाला, तो देख लिया टेबल, ये है माइनस करने वाला सब्ट्रैक्शन रूल। मिनिटेड, सब्ट्रैक्ट, डिफरेंस, बोरो। ये क्या होता है? यहाँ पर हम सब्ट्रैक्ट करके, ये सब्ट्रैक्ट करते हैं, यहाँ हम लिखते हैं। यह बोरो मतलब जो हमारा कैरी, एक प्रकार का कैरी मान लीजिए, बोरो ही हम बोलते हैं उसे। ओके, ज़ीरो में से ज़ीरो गया, ज़ीरो बचा। कैरी मतलब बोरो हमारा क्या हुआ? ज़ीरो। ज़ीरो में से हम वन को घटाएंगे तो कितना बचा? वन। वैसे हमारा ज़ीरो में से वन घटाएंगे, नहीं घटेगा, माइनस का वन आएगा, लेकिन इस प्रकार नहीं लिखेंगे हम, ये वन लिखा जाएगा। ओके, अब हमारा कैरी कितना आया यहाँ पर? वन। ओके, वन में से ज़ीरो को घटाएंगे हम तो यहाँ आएगा वन, और हमारा यहाँ पर ये जो बोरो है कुछ नहीं आएगा, बोरो कुछ नहीं आएगा। ओके, अब हम वन में से वन को घटाएंगे। वन में से जब वन को घटाएंगे तो यहाँ बचेगा हमारा ज़ीरो और कैरी ज़ीरो। यहाँ हमारा कैरी कुछ नहीं आएगा। ओके, चलिए अब हम यहाँ पर कुछ जान लेते हैं कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ नंबर। कॉम्प्लीमेंट्स कितने टाइप्स के होते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन जानेंगे। कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ नंबर, प्रत्येक नंबर सिस्टम में दो कॉम्प्लीमेंट्स होते हैं। कितने कॉम्प्लीमेंट्स? दो कॉम्प्लीमेंट, 1s कॉम्प्लीमेंट एंड 2s कॉम्प्लीमेंट। इन्हें क्रमशः रेडियक्स 1 एंड रेडियक्स कॉम्प्लीमेंट भी कहते हैं। ओके, तो चलिए आगे देखते हैं। अब है हमारा 1s कॉम्प्लीमेंट। मैंने जैसा कि बताया दो कॉम्प्लीमेंट होते हैं, 1s एंड 2s, तो हम जानेंगे 1s कॉम्प्लीमेंट। बाइनरी नंबर के प्रत्येक बिट को 1 में से सब्ट्रैक्ट मतलब 1 में से घटाते हैं, घटाने पर बाइनरी नंबर का 1s कॉम्प्लीमेंट प्राप्त हो जाता है। मतलब इसका क्या रूल है? जो बाइनरी नंबर होता है, जो बाइनरी बिट होती है, ओके, उस बाइनरी प्रत्येक बिट में से, मतलब प्रत्येक बिट में से जो हम 1 माइनस कर देंगे तो हमें क्या हो जाएगा? 1s कॉम्प्लीमेंट प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। ओके, देखिए ये हमने यहाँ पर ज़ीरो का कॉम्प्लीमेंट, हमें ज़ीरो का कॉम्प्लीमेंट लेना है। ओके, तो अभी मैंने जैसा कि बताया आप लोगों को कि जो ज़ीरो का कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो हम ज़ीरो में से वन में से ज़ीरो घटाएंगे। जो हमारा जो कॉम्प्लीमेंट हमें निकालना होता है, हम उसे वन में से घटा देते हैं। ओके, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। वन में से हमने क्या किया? ज़ीरो को घटा दिया। और जब मैंने बताया था वन में से हम ज़ीरो को घटाएंगे, देखिए मैंने अभी बताया था आप लोगों को, ये है
ये जो 1 में से हम 0 को घटाएंगे कितना बचेगा 1। तो देखिए यहाँ भी हमने वही किया है, 1 में से 0 को घटाएंगे 1 बचेगा। तो ये क्या हो गया हमारा इसका 1s कॉम्प्लीमेंट। मान लीजिए हमें 1 का कॉम्प्लीमेंट निकालना है 1s, तो 1 का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो 1 में से 0 को घटाएंगे। ओके, ये क्या हो गया, तो ये हो गया 1। अब ये हमें 1 का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो 1 का कॉम्प्लीमेंट निकालना तो ये 1 में से ही तो माइनस करना होगा ना। ये 1 है, 1 में से हमने 1 को माइनस किया, तो 1 में से 1 माइनस करने पे कितना बचता था हमारा 0। ओके, और कैरी हमारा कुछ भी नहीं होता था, 0 बचता है यहाँ पे। तो ये हो गया हमारा 1 का 1s कॉम्प्लीमेंट। ओके, अब देखिए इस तरीके से नहीं आता है एग्जाम में, जिस तरीके से क्वेश्चन आता है मैं उस टाइप से बता देती हूँ। हमारा एग्जाम में लिखा आएगा इस टाइप से, ये हो जाएगा, ये वैल्यू लिखी आएगी, इसका हमें 1s कॉम्प्लीमेंट निकालना है। मान लीजिए इसका हमें 1s कॉम्प्लीमेंट निकालना है। अब हमें इसका 1s कॉम्प्लीमेंट, तो ये जो वैल्यू है ये हमें पूरी वैल्यू 1 में से माइनस करनी होगी। हम इसे 1 में से 1 को माइनस करेंगे तो हमारा, हमने टेबल में पढ़ा था, 0 हो जाएगा। 1 में से 0 को माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 1। 1 में से 0 को, जो यहाँ पर हमारा 1 आएगा, मान लीजिए हम ये 1s कॉम्प्लीमेंट निकालें तो 1 में से घटाएंगे ना ये सारी वैल्यूज़ को। यहाँ से देखिए 1 में से 1 जाएगा 0, 1 में से 0 जाएगा 1, 1 में से 0 1, 1 में से 1 जाएगा 0 बचेगा। तो ये मैंने टेबल की सहायता से ही किया है, टेबल हमें थोड़ा लर्न करनी होगी। ये हो जाएगा हमारा 1s कॉम्प्लीमेंट का आंसर। अब देखिए इसी प्रकार हम सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। मान लीजिए मुझे कोई भी क्वेश्चन ले लिया, देखिए 1 1 0 0। ओके, तो अब इसका मुझे 1s कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो मैं क्या करूँगी, इसे 1 में से घटाऊंगी। देखिए इस प्रकार 1 में से 1 गया, कितना बचा 1। ओके, 1 में से 0 गया, कितना बचा 1, 1 में से 0 1, 1 में से 1 गया 0, 1 में से 1 0। तो ये क्या हो गया 1s कॉम्प्लीमेंट। इसी प्रकार हम सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं। अब देखिए हम जानते हैं 2s कॉम्प्लीमेंट। 2s कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, किसी बाइनरी नंबर के 1s कॉम्प्लीमेंट की मेन वैल्यू, जो मेन वैल्यू क्या होती है, लास्ट वैल्यू MSV वैल्यू में 1 जोड़ने पर उस बाइनरी नंबर का 2s कॉम्प्लीमेंट प्राप्त होता है। देखिए इसका हम एक एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए हमारी बाइनरी नंबर ये है, हमने इसका 1s कॉम्प्लीमेंट निकाला। 1s कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए हमें इसे 1 में से घटाना पड़ेगा। 1 में से, यहाँ से देखिए ये 1 में से, ये इस तरीके से सब में से 1 में से ऐड करेंगे। 1 में से 1 गया 0, 1 में से 1 गया 0, 1 में से 0 गया 1, 1 में से 0 गया 1, 1 से 1 गया 0। ये हो गया 1s कॉम्प्लीमेंट। अब हमें इसका 2s कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो 2s कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए कोई भी बाइनरी डिजिट का हमें पहले उसका 1s कॉम्प्लीमेंट निकालना है, उसके बाद हमें उसमें 1 ऐड करना है। ओके, हमने उसमें 1 ऐड किया, ये देखिए 0 में 1 ऐड करेंगे, 0 में हमने 1 ऐड किया, 1 हो गया, ये कुछ नहीं है तो 0। इस प्रकार पूरी वैल्यू आ जाएगी। मान लीजिए हमारा यहाँ पर कोई भी एक और वैल्यू ले लेते हैं, जैसे कि 0 1 0 1। ये बाइनरी है, बाइनरी वैल्यू है। ओके, इसका हमें 1s कॉम्प्लीमेंट निकालना है, 1s कॉम्प्लीमेंट। ओके, तो हमें इस प्रकार 1s कॉम्प्लीमेंट, हम इसे घटा देंगे 1 में से। यहाँ से देखिए 1 में से 1 गया 0, 1 में से 0 गया 1, 1 में से 1 गया 0, 1 में से 0 गया 1। अब हमें इसका 2s कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो हम इसमें क्या करेंगे, ये इसमें 1 जोड़ देंगे। ओके, 1 में ये हो गया 1 1 0 1। तो ये हो जाएगी हमारी इस प्रकार आंसर। ओके, तो इसी प्रकार हमें सारे क्वेश्चन कर लें। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बाय, टेक केयर गाइज।